नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज। धर्म की नगरी काशी में आज से पितृपक्ष शुभारंभ कर दिया गया है। बता दें आपको कि वाराणसी में वैसे तो 15 तीर्थ बताए जाते हैं और इन तमाम तीर्थों पे आज घाटों पर भी आप देख सकते हैं कि वहां पर आज जो पिंडदान होता है वो शुरू कर दिया गया है। बता दें आपको कि काशी में एक कहावत है कि जो भी यहाँ आता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है अगर उनकी मृत्यु यहाँ पर हो गई है। तो आप तमाम घाटों पे आज के दिन में जाएंगे, आज से लेकर के 15 दिन के बीच में, तो वहां पर पिंडदान की शुरुआत कर दी गई। उन्हीं सब में से एक तीर्थ स्थल में से यहाँ पर पिचास मोचन कुंड है और अभी मैं मौजूद हूँ पिचास मोचन कुंड पर। तो चलेंगे अंदर, देखेंगे कि यहाँ पर बहुत जगह से लोग यहाँ पर पिंडदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए, काशी में बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं और उन्हीं तीर्थ स्थलों में से एक है पिचास मोचन कुंड। और अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिचास मोचन कुंड पर, जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग श्राद्ध करने पहुंचे हैं। तो हम जानेंगे क्या विशेषता है यहाँ पर। तो पंडित जी से मिलते हैं, आपका नाम? मेरा नाम विवेकानंद पांडे। यहाँ आज पिचास मोचन कुंड पर पितृपक्ष में क्या विशेष महत्व, ये बता दें। देखिए, 15 दिन का श्राद्ध है, पितृपक्ष दिन होता है। 8 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक चलने वाला है। आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर आश्विन अमावस्या तक इस श्राद्ध होता है। यहाँ पे नारायण बलि, त्रिपिंडी, पार्वन श्राद्ध, उत्तम षोडशी, मध्यम षोडशी, गया श्राद्ध, मतलब अन्य श्राद्ध होते हैं, तीर्थ श्राद्ध होते हैं। हम चाहेंगे कि जो आपने अभी ये जो चीजें बताई थोड़ा विस्तार से बताइए। नारायण बलि क्या होता है, श्राद्ध क्या होता है? नारायण बलि जो है मरने के ग्रह दिन किया जाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ग्रह में दिन नारायण बलि किया जाता है, उसका एक ही प्राणिक आत्मा की मुक्ति होती है। और त्रिपिंडी श्राद्ध है, जो त्रिपिंडी श्राद्ध में 44 आत्माओं की मुक्ति होती है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, अनुलोम जाति हो, निज जाति हो, निषाद हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, ब्रह्म हो, राक्षस हो, जो कोई भी मुझे शारीरिक, आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक कष्ट बाधा पहुंचा रहे हैं, उनकी मुक्ति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। उत्तम षोडशी श्राद्ध है, ये मरने के 12वें दिन 13वें दिन किया जाता है और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, पितृमरौनी कराया जाता है। और एक श्राद्ध होता है तीर्थ श्राद्ध, जिसको गया श्राद्ध कहते हैं। अभी जो चल रहा है, कृष्ण आज प्रतिपदा है, अश्विन की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है, तो आज से लेकर के अमावस्या तक गया श्राद्ध की भीड़ रहती है। इसमें लोग गया श्राद्ध करते हैं, गया श्राद्ध जाते हैं और अनेक जगह जाते हैं, पुरी जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं। तो सबसे पहले काशी पिशाच मोचन पर पितरों के लिए जो प्रेत उनके घर में है, मरने के बाद हर एक व्यक्ति प्रेत हो, कोई भी किसी भी व्यक्ति अगर है तो मरने के बाद 8 दिन तक वो प्रेत में रहता है। जब उसका पार्वन श्राद्ध उत्तम षोडशी हो जाता है, उसके बाद पितृमिलौनी जब होता है तो प्रेत से छुटकारा मिल जाता है। उसके बाद फिर यहाँ श्राद्ध करते हैं। यहाँ श्राद्ध करने के बाद वो गया जाते हैं, क्योंकि हर एक के घर में ऐसा है कि गर्भ में बच्चा को मर जाना, जन्म लिया 2 दिन 4 दिन 10 दिन बच्चा उसकी मृत्यु हो गई, तो वैसे स्थिति में कोई औधर्मिक श्राद्ध नहीं होता, कोई अग्नि संस्कार नहीं करते, कोई पिंड पाछा नहीं होता, तो उनकी सदगति नहीं होती। क्योंकि हमारा उत्पत्ति जो है पिंड से है, मुक्ति भी पिंड से ही होगी। तो जब तक हम पिंड नहीं देंगे जब तक उनका कोई अस्तित्व रहता नहीं है। इसलिए यहाँ श्राद्ध का नियम है, पिंडदान का नियम है। तो प्रतिपदा से लेकर करके आश्विन अमावस्या तक के श्राद्ध चलते हैं। और तो मतलब कि यहाँ पर कहते हैं कि सिर्फ बनारस ही नहीं, भारतवर्ष में बाहर से भी लोग पहुँचते हैं। हाँ, यहाँ सभी जगह से आते हैं, भारत के हर एक कोना से भी आते हैं, विदेशों से भी लोग आना स्टार्ट कर दिए हैं। बैंकॉक, पटाया, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह से आते हैं। अनुमानतः 15 दिनों में कितने लोग आते होंगे? कम से कम वही 50-60 हजार आदमी आ ही जाते हैं यहाँ पर। जी हाँ, ठीक है। बाकी दिनों में अगर श्राद्ध का समय हो तो? हाँ, हर एक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर करके अमावस्या तक पितरों का दिन होता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर करके पूर्णिमा तक देवताओं का दिन होता है। तो कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक हर एक मंथ में जो है सभी लोग करते हैं श्राद्ध। हाँ, ये त्रिपिंडी श्राद्ध है। ये त्रिपिंडी श्राद्ध अभी हुआ है, इसमें हमारे जजमान बैठे हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसमें तर्पण होता है, पूर्वजों के निमित्त तर्पण किया जाता है। पिता परपिता, पिता माता परमाता, विपर माता, नाना परनाना, विपर नाना, नानी परनानी, विपर नानी, बाकी और भी सारे संबंधी जो भी मुक्ति मर गए हैं उनके लिए तर्पण होता है। उसके बाद भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, जो सामने आपको है। विष्णु भगवान के पूजन के बाद फिर 3 कलश यहाँ पे हैं, सात्विक, राजस, तामस। ये सात्विक प्रेत का जो देख रहे हैं आप, सात्विक प्रेत मतलब विष्णु भगवान का अधिपत करता है सात्विक। ये देखिए, ये जो है विष्णु भगवान का कलश है, सात्विक प्रेत। ये राजस भगवान यानी ब्रह्मा जी का कलश है, राजसी प्रेत है। और जो है शिव भगवान का कलश है, शंकर भगवान का, ये तामसी प्रेत है। 3 ही प्रेत होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। 3 प्रेत की पूजा ही मतलब जो है त्रिपिंडी श्राद्ध है। हमने देखा कि यहाँ पे लोही की तरह कुछ बना हुआ था। सात्विक प्रेत का जो पिंडदान होता है
उसका मतलब जौ का आटा का बनता है। जो राशि प्रवृत्ति का प्रेत होते हैं उसके चावल का आटा का पिंडदान दिया जाता है। जो तामसी प्रेत होते हैं उनके तिल का मतलब तिल का आटा का पिंडदान दिया जाता है। 3 प्रकार का प्रेत है, 3 प्रकार का आटा से इनका पिंड दिया जाता है। और क्या क्या आज के दिन में पिंडदान में लगता है सामग्री? पिंडदान में बहुत सारे सामग्री लगती हैं, 4 सामग्री होते हैं। जैसे कहने का मतलब 4 धोती है, जूता है, छाता है, तिल पात्र है, छाया पत्र है, दूध है, दही है, घी है, फूल है, माला है, 3 प्रकार का आटा है, 3 नारियल है, 3 कलश है, 3 झंडा। ये सारी सामग्रियां जो है त्रिपिंडी स्नान। देखिए वाराणसी में 50 मोचन कुंड पर बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं पिंडदान करने के लिए। उन्हीं में से एक लोग जुड़े हैं, जानेंगे क्या श्रद्धा है उनकी। आपका नाम? अजीत सिंह पहाड़िया। कहाँ से आए हैं आप? मैं धौलपुर राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से पिंडदान के जी, लिए? पिंडदान के तो लिए क्या श्रद्धा है आप बताएं। मेरी सात्विक जीवन में पूरी तरह श्रद्धा थी। पहले तो मैं थोड़ा नास्तिक था, लेकिन धीरे धीरे अब जो चुनाव में लड़े और पार्षद बने, पॉलिटिक्स में हरे, तो उस तरीके से हमको थोड़ा सा सात्विक ज्ञान हुआ, तो सात्विकता में भर गई। आज पिंडदान के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। पिंडदान के लिए आए हैं। जी मेरी रजनी दीदी हैं ददिया से, उनसे मैं प्रेरित हो गया, उन्होंने मेरे को पिंडदान के लिए दिया। गुरु जी, ये बगल में जो पेड़ लगा हुआ है पीपल का पेड़, उसमें क्या मान्यता है? क्या यहाँ सिक्का क्यों लगाया जाता है? पीपल का वृक्ष है। पीपल के वृक्ष में प्रेत का वास माना जाता है। किसी की मृत्यु होती है तो पीपल के नीचे जल दिया जाता है। कहता है कि जो इंसान जैसा रहता है मृत्यु के बाद भी उसका आत्मा, उसका स्वभाव वही रह जाता है। बहुत सारे मंदमस्त होते हैं जो इतना पूजा के बावजूद नहीं मानते हैं, तो उनको उसी सिक्का में गाड़ा जाता है, उनका मान मर्दन किया जाता है। अब तुम यहीं निवास करो, अब यहाँ से छोड़कर तुम कहीं जाना नहीं। देखिए अभी भी काफी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं अपने पितरों को याद करते हुए यहाँ पर पिंडदान करने के लिए। कह सकते हैं कि आस्था और परंपरा का ये जो विश्वास है ये लाखों लोगों को वाराणसी खींच लाता है, क्योंकि यहाँ पर आस्था जुड़ी हुई। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।